अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपके सामने मोहम्मद फारूक, दिल की रोशनी लेकर चैनल हाजिर हूं। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक सुने, स्किप नहीं करना, क्योंकि आखिर तक वीडियो देखने से ही बात समझ आती है। अपनी ज़िंदगी में भी उसूल बनाना चाहिए कि हर एक की बात पूरी सुनने के बाद बोला कीजिए। कभी कोई लफ्ज़ कहने वाला ऐसा भी लफ्ज़ कहता है जो ज़िंदगी भर काम आता है। आइए अब आप आज की हदीस सुने जो दुआ करने के बारे में है। लेकिन हदीस सुनने से पहले आइए मिलकर दुआ करें और आप आमीन कीजिए। या रब्बी सल्लिम व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताहु रब्बी ज़िदना इल्मा। अल्लाह ताला हमारी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, सख्तियाँ दूर फरमाए, मुश्किलात सहल व आसान फरमाए, अंदरूनी बैरूनी बीमारी को शफाए आजिला मुस्तमिरा दाइमा नाफिया फरमाए। हस्पतालों में, घरों में, जो भी जहाँ कोई मुसलमान मोमिन मोमिनात मुस्लिमात बीमार हैं, सबकी शफाए आजिला मुस्तमिरा दाइमा नाफिया फरमाए। हमारी तमाम परेशानियों को अपने फजल करम से दूर फरमाए। और जो भी जिसको कोई मुराद हैं, कोई हाजत हैं, अल्लाह ताला अपने फजल करम से उसको पूरा फरमाए। मेरे दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो आपकी अपनी चैनल हैं, दीनी चैनल हैं, और नेकी और सवाब हासिल करने के लिए इसे एक दूसरे तक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिए, उससे हमें मदद मिलती है। आइए अब आपके सामने हदीस शरीफ का मफ़हूम बयान करूँगा। हदीस शरीफ का मफ़हूम इस तरह से है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि वो कहते हैं कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स दुआ करे तो ये ना कहे ए अल्लाह अगर तू चाहे तो मुझे बख्श दे, बल्कि वो पुख्तगी और असरार से सवाल करे और बड़ी रग़बत का इजहार करे, क्योंकि देने के लिए अल्लाह ताला के लिए कोई चीज़ बड़ी नहीं है। सही मुस्लिम, हदीस नंबर है 6812। भाई बुजुर्ग दोस्तों, इस हदीस में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआ करने का सलीका सिखाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई बंदा दुआ करे तो यूं ना कहे ए अल्लाह अगर तू चाहे मुझे बख्श दे, बल्कि अल्लाह से बख्शिश, रहमत और अता की पूरी यकीन, अता को पूरी यकीन और शुद्दत ख्वाहिश के साथ मांगे, क्योंकि अल्लाह के लिए कोई चीज़ बड़ी नहीं है। वो हर चीज़ पर कादिर है, हर एक चीज़ पर कुदरत रखता है। यह हमें सिखाता है कि दुआ मांगते वक्त यकीन, उम्मीद और आजिज़ी ज़रूरी है, न कि शक या कमज़ोर अंदाज। दुआ के लिए हमेशा 5 या 10 मिनट निकालने चाहिए। दुआ भी इबादत है। एक हदीस शरीफ है अद-दुआ वल इबादत, इसका मफ़हूम है दुआ भी इबादत है। इसके बाद रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत तिलावत फरमाई जिसका तर्जमा है, और तुम्हारे रब ने फरमाया मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। बेशक जो लोग मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं वो ज़लील ख़ार होकर जहन्नम में दाखिल हो गए। सूरह गाफिर आयत नंबर 60। इससे मालूम हुआ जो दुआ नहीं करता उससे अल्लाह ताला गुस्सा होता है। दुआ ज़रूर करनी चाहिए, ये भी इबादत है, और दुआ रग़बत से करनी चाहिए, यकीन कामिल होनी चाहिए। और ये भी याद रखिए कि जो आप दुआ मांग रहे हैं उसकी तरफ पूरी तवज्जो से, पूरे ध्यान दिया दीजिए कि मैं क्या मांग रहा हूँ। अल्लाह ताला हमें इस हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।